घुटना टेक के शॉट खेला है तिलक वर्मा ने। 80 मीटर की दूरी मिली इस शॉट में। लेंथ थोड़ा ऊपर थी और टाइमिंग भी इसमें थी, वो पावर के साथ साथ। पड़ जाए भाई। और खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं सारे, ये आंकड़े बदलने में बहुत माहिर हैं। जैसे अभिषेक शर्मा की हम चर्चा कर ही रहे थे, वो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भाई किस फॉर्म में बल्लेबाज। शर्मा हो या वर्मा, काम आता है आपका कर्मा। 120 पे 3। सामने की तरफ संजू सैमसन। संजू बाबा ये सामने बड़ा अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू रहता है। ये पहले ओपन करते थे, अभी मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कि काफी चर्चा हुई है हसरंगा वर्सेस संजू सैमसन की। एक समय था जहां दिक्कत देते थे, लेकिन आज नहीं। आज सोच के आए संजू, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज संजू। और जानते सन जयसूर्या कि जब ऐसी बल्लेबाजी कर रही है भारत की मिडिल ऑर्डर, तब बड़ा स्कोर बनता है। आज नंबर 7 पे बल्लेबाजी खत्म होने वाली है। ये बड़ा जरूरी भारतीय टीम के लिए कि मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाज है वो रन बनाए, अच्छा फील करें। उंगली को पिक किया, बहुत अच्छे से पिक किया, इसी वजह से लेग साइड पे हल्के हाथ से खेला। 2 रन भी बटोर लेंगे संजू सैमसन। ये रनिंग बिटवीन द विकेट तो अच्छी है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी भी। छक्के के बाद 2 रन। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे बल्लेबाजी देख के। इस पूरे डीपी वर्ल्ड एशिया कप में एक भारतीय बल्लेबाज को छोड़ के ऐसी सक्षम बल्लेबाजी नजर आई नहीं है। छक्का, फिर 2 स्ट्राइक रोटेशन, कंट्रोल गेम पर। तिलक वर्मा 16 गेंदों में 24, संजू सैमसन 12 में 20। बीच के ओवरों में जो रन घुमा रहे। अभिषेक टॉकिंग लाइक अ प्योर कोच। एब्सोल्युटली ग्रेट टू सी। और ये साझेदारी, बढ़िया साझेदारी देखने को मिली है तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच। 23 गेंदों में 37 की। संजू सैमसन बैकफुट पे भी देखने को मिला शॉट। तिलक वर्मा के बल्ले से स्लॉट स्वीप और फिर ये सामने सबसे खूबसूरत शॉट। अच्छी साझेदारी। आज जरूरत भी थी ना कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक अपने आप को मिडिल ओवर्स में प्रूव करें, वो देखने को मिला है। पहली गेंद पे बड़ा शॉट, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन, 2 बार 2 रन। ये बड़े ओवर में तब्दील करना, और आपको अगर ये सीखना है तो ये दोनों बल्लेबाजों को देखो। मास्टर क्लास बल्लेबाजी। ये बैटिंग कार्ड पे नजर डालते अभिषेक शर्मा जो फॉर्म में रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव शर्मा इस गेम में भी 61 रन 31 गेंदों में। शुभमन गिल आज रन बनाने पर, और कप्तान सूर्य कुमार यादव जरूर चाहेंगे कि रन बनाए। सूर्य का बल्ला चलना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत का कप्तान है, कमाल का खिलाड़ी, लेकिन रन ढूंढ रहे। स्वीप शॉट, ये गेंद हवा में, ये गेंद घूमी, बड़ा मैदान है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और इसी वजह से आज का मैच भले ही वैसे एशिया कप के फाइनल पे कोई असर वैसे नहीं डालेगा रिजल्ट के लिहाज से, लेकिन भारत के लिए भी बहुत मायने रखता था कि जो खिलाड़ी रन नहीं बना रहे उनके रन आए, अच्छा फील करें। 13 गेंदों में 21 पे खेले संजू सैमसन। ये फ्लुएंट इनिंग नजर आई है, जो अभी तक एशिया कप में इतनी अच्छी फ्लुएंट इनिंग नजर नहीं आई थी। फ्लुएंसी की आप बात करें इरफान, वो नजर तब आता है जब आप की फुटवर्क सही चलती है, जब आप गेंद को पिक अच्छा कर रहे हैं, और वो नजर आ रहा है 133 ओवर की समाप्ति पर। तीक्षणा, बहुत बढ़िया बात कही आपने लास्ट ओवर में, जिस तरह से फुटवर्क देखने को मिला संजू सैमसन। देखिए 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं,
लेकिन ये जो साल रहा है संजू सैमसन का, सबसे बढ़िया साल था ना, 3 शतक लगाए और उसके बाद जो ओपन कर रहे थे नंबर नीचे आ गया। तो एज अ प्लेयर यू फील यार मैं तो अपने क्रिकेट का, अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया क्रिकेट खेल रहा हूँ इस साल, लेकिन वो पोजीशन पे नहीं खेल रहा हूँ। फिर अभी तिलक वर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन की यहाँ पे बात हो रही है। वो फुटवर्क की आपने बात करी, जब पोजीशनिंग चेंज होती है आपकी, आउट ऑफ पोजीशन आप बैटिंग करते हैं, तो आपने ये बात करी कि फुटवर्क बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। दर्शकों को बताइएगा जरूर कि क्या मतलब है उसका डिटेल में, कि फुटवर्क इतना अच्छा, उसका क्या मतलब है। फुटवर्क मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप गेंद को जल्दी पिक करते हैं, जब आपका जो वो कहते हैं ना, 2 कानों के बीच में आपका दिमाग साफ रहता है, प्रेजेंट में रहते हो, तब वो गेंद को पिक करने की वजह से आपको समय ज़्यादा मिलता है पैर आगे पीछे और अपना पैर हिलाने का और ट्रांसफर वेट करने का। आज ये नजर आया संजू सैमसन में, क्योंकि खास करके जब स्पिन के खिलाफ शुरुआत करते हैं कभी कभी गलतियां कर बैठते, लेकिन आज बड़े कॉन्फिडेंट लगे। दुनित मेरा लगा ये मुश्किल एशिया कप रहा है इनका, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, लेकिन उसके बावजूद टीम के साथ मौजूद है, टीम ने सपोर्ट किया। लेकिन भारतीय फैंस आज बड़े नंबर पे आए मैच देखने के लिए। फाइनल का इन्हें इंतजार है, भारत बनाम पाकिस्तान। फुल टॉस गेंद, जरूर संजू सोचेंगे कि वो मिस आउट कर गए। एंड इज इट टू डू लॉट विथ माइंडसेट। कहता हूँ जब का माइंड रिलैक्स होता है, जब आपको 50 रन की साझेदारी इस छक्के के साथ पूरी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन। संजू सैमसन की जो बात कर रहे थे, सामने खेलना पसंद करते हैं, एक और छक्का सामने की तरफ। क्लीन हिटिंग, पकड़ लिया था कि लेग स्पिन गेंद थी, पैर खोला, मौका दिया हाथों को अच्छे स्विंग के साथ आने के लिए। 82 मीटर का छक्का, अच्छी टाइमिंग, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल। ये दोबारा लेंथ आगे मिली, दोबारा बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वो पैड्स की तरफ थी तो बल्ला हल्का सा बंद हुआ संजू सैमसन का। लेकिन माइंडसेट एकदम क्लियर, लेंथ आगे मिलेगी तो बाहर जाएंगे। आगे गेंद जरूर थी, लेकिन स्ट्राइड बढ़िया थी संजू सैमसन की। बॉल के तरफ गए, बॉल के उछाल के साथ वो एलिवेशन प्राप्त किया। पावर तो हमेशा से थी, लेकिन आज फ्लो सही रहा है। भारत लगभग 150 के करीब, अभी 15 ओवर अभी खत्म होने वाला है। क्या पहली बार 200 का आंकड़ा पार होगा एशिया कप में? भारत एम करेगी वो 200 रन प्राप्त करने के लिए। पूरी एशिया कप T20s में भारत ने ही 200 का आंकड़ा पार किया था। 2022 में वो एशिया कप हुआ था यहीं पे यूएई में, अफगानिस्तान के सामने वो मुकाबला था। आई थिंक वही मुकाबला है जहां पे विराट का शतक आया था। बढ़िया बल्लेबाजी इस भारतीय जोड़ी से। 37 गेंदों में योगदान रहा है दोनों बल्लेबाजों का। संजू सैमसन 33 पे तिलक वर्मा। लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है इरफान, मजा आ गया आज। आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं, आसान है नहीं। लास्ट बॉल, 150 रन पूरे और हसरंगा का स्कोर भी 4 ओवर का पूरा, 150 पे 3। शनका अपना दूसरी ओवर लेके आते हुए, पहली ओवर में 11 रन दिए थे। संजू सैमसन बहुत अच्छे नजर आए, फुटवर्क कमाल का, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन सामने इनकी ताकत है। लेंथ अगर आगे मिलती है, बड़ा शॉट लगाने में शर्माते नहीं है। रिपीट टेलीकास्ट दिखाया हसरंगा को, सामने 2 छक्के लगा के। आउट ऑफ प्लेस पोजीशन करना ये किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल काम है। संजू सैमसन आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ओवर होने वाला है ये, मौका लेंगे। बिल्कुल सही, इसी के लिए रुके थे, इसीलिए क्रीज के अंदर घुस गए थे संजू सैमसन।
संजू सैमसन के बल्ले से ये तीसरा छक्का। चौका सिर्फ एक लगाया है संजू सैमसन ने। ये नो बॉल भी है। तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाते हुए बहुत बढ़िया बैटिंग पोजीशन। पीछे चले गए पहले, जानते थे बैक ऑफ लाइन बॉलर है शनका। स्लो वन, 87 मीटर का ये छक्का। पोजीशनिंग बहुत अच्छी। नो बॉल का इशारा कि ये ओवर बहुत बड़ा ओवर होने वाला है, क्योंकि शनका ऐसे गेंदबाज है जो आपको पेस से डराएंगे नहीं, ना ही वेरिएशन से। इशारा अंपायर का। वो हम चर्चा कर रहे थे 200 की, ये ओवर है ना, ये करीब लेके आएंगे 210 220 तक। बहुत करीबी मामला है। आप गेंदबाजों, ये जो मार्जिन है ना, ये बहुत दर्द देता है। क्रिकेट का मैदान 400 मीटर का रहता है, लेकिन बात आ जाती है फिर एक या 2 इंच की। फ्री हिट, स्लो वन, बाल बचे यहाँ पे शनका। अच्छी गेंदबाजी, बड़ा शॉट लगाने गए। एक तो गेंद संजू से दूर थी और स्लो थी, ज्यादा उछाल भी नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा ओवर फ्री हिट होने वाला है, क्योंकि हर गेंद पे बड़ा शॉट लगाएंगे संजू सैमसन। सोच साफ है, और इसी लय की हम बात कर रहे थे। पिक किया, ट्रांसफर ऑफ वेट, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बोज, बेहतरीन हिटिंग। ये गेंद हवा में, बल्ले पे गेंद आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है। और अच्छा कैच, असलम का, कैप्टन का बहुत अच्छा कैच। शनका ने विकेट निकाली है। हार्दिक पांड्या क्रीज पे। ये आखिरी के 5 ओवर, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है रन्स तेज बनाने की। पहली गेंद बाउंसर, ये दोबारा डालनी होगी बिल्कुल। ज्यादा पेस है नहीं, लेकिन बाउंसर की सोच थी, बड़ा मैदान है, अब बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पिचेस पे और इस मैदान पे। हार्दिक पांड्या से बल्लेबाज है, और जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है इरफान, ऐसे लग रहा है कि पहले गेंद से बड़े शॉट खेलेंगे। लग नहीं रहा है कि अपने आप को समय देंगे, आए अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ। अच्छा बेस बनाया भारतीय बल्लेबाजों ने, बिल्कुल स्टेज सेट है। बड़े शॉट के लिए गए, यॉर्कर। विकेट जिस तरह से गई संजू सैमसन की, वो मूड में ही लग रहे थे। छक्का जड़ दिया था, फ्री हिट पे भी बड़ा शॉट लगाया, लेकिन उसके बाद ये गेंद थोड़ा ज्यादा करीब आ गए गेंद के। जो एक स्टेप लिया गेंद के तरफ, वहां पे हाथ खोल पाए ने। 13 मीटर पीछे की तरफ दौड़ के, देखिए वो विजन में तो काफी आसान लग रहा था, लेकिन उतना आसान था नहीं कैच। दौड़ के बैलेंस रखना, अपने आंख गेंद की तरफ रखना। जितने कैचेस छूटे इस मैदान पे, के हिसाब से बढ़िया कैच। एक और स्लो वन, एक ही रन मिलेगा। हाँ, क्योंकि जब आपकी आंखें ऊपर होती है, सर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, तो वो जहन हिलता है, और इसी वजह से जो आपकी आईज है वो गेंद पे रहती नहीं है, तो इसीलिए मुश्किल कैच होता है। पीछे भाग के, उल्टा भाग के। तिलक वर्मा 35 पे खेलते हुए 26 गेंदों पे। हार्दिक पांड्या जिस सिचुएशन में आए आज, जो बेस बनाया भारतीय बल्लेबाजों ने, ये दूसरी, तीसरी, चौथी गेंद पे आपको बड़ा शॉट नजर आएगा। ज्यादा दूर है नहीं, लेंथ मिलते ही। आखिरी गेंद पे सिंगल लिया, 162 पे 4। चार ओवर का खेल बचा है और मिस टाइम हो गया है हार्दिक पांड्या से। क्या कमाल का कैच है भाई, इस टूर्नामेंट का ये सबसे बढ़िया कैच है। ये दुश्मनता चमीरा खुद भाग के गए थे और ये कैच पकड़ा है, लाजवाब, अविश्वसनीय ये कैच रहा यहां चमीरा का। आसान नहीं होता ऐसा कैच। पहली गेंद थी हार्दिक का, जो डेथ ओवर बल्लेबाजी में बड़े शॉट का प्रयास किया, यहाँ पर उल्टा भागे और आंखें अंत समय तक जमाई रखी, आगे की तरफ ढाई लगा कैच पकड़ा। ये बहुत बढ़िया कैच है, आसान कैच होता नहीं। फॉलो थ्रू से भाग के पीछे आना। हार्दिक ने बनाया 2, भारत 162 पे 5।
अक्षर पटेल आए हैं अब। भाई आज तो 200 रन लगा दो, आज तो लगने चाहिए 200 रन। 162 पे 5 हैं। इसके बाद अब और बल्लेबाजी बची नहीं है, लेकिन इनके पास दमखम है। एक अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ लगाया था इन्होंने पुणे में। स्ट्राइक रेट भी अच्छा 138 का। आईपीएल में इन्होंने अपनी बैटिंग से लोहा मनवाया, अच्छी बल्लेबाजी की, कई बार ऊपरी क्रम बल्लेबाजी की आईपीएल में। शॉट सारे हैं, कैमियोज बहुत बार देखने को मिली अक्षर पटेल के बैट से। चमीरा ने कैच बहुत ज्यादा बात पकड़ा। 17 ओवर की 3 बॉल डॉट। आरपी अभी अभी आप आए हैं, सिंगल लेके तिलक वर्मा को स्ट्राइक क्यों नहीं देना चाह रहे आप? थोड़ा सा आपको भी समय मिल जाएगा, एक आध गेंद थोड़ा समझने में, पल्ले पे गेंद लगेगी, रन भी मिलेगा। और तिलक वर्मा इस वक्त बहुत बढ़िया लय में, उनको क्यों इतनी देर नॉन स्ट्राइकर एंड पे आप रखना चाहते हैं? सही तरीका तो यही है कि सिंगल लेके दूसरे छोरे पहुंच जाए। 1-2 गेंद तो हर बैटर को लगती है। राउंड द गेंदबाजी कर रहे हैं चमीरा, एक अच्छी हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये तो घूम रहा होगा 200 बन जाएंगे आज, और उसके लिए बनाने पड़ेंगे। चलिए कैच के बारे में हम बात कर रहे थे। ये देखिए जरा, फॉलो थ्रू में कहा गया गेंदबाज, और उसके बाद दौड़ लगा के क्या कैच पकड़ा। आंखें जमाई रखी आखिरी तक। ऐसे देखने में तो लगा आसान सा कैच बना लिया, क्योंकि पीछे की तरफ भागना और उस बॉल की लाइन को अलाइन करना वो मुश्किल होता है। आज कैचेस अच्छे पकड़े गए हैं। चलिए कैच बिल्कुल सहमत, सबसे बढ़िया है। हाँ, ऊपर से निकल गई है गेंद, और गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। और इसी वजह से हम बात कर रहे थे कि इनको स्ट्राइक पे लेकर आइए आप। हाँ, जो सेट है जिसकी आंखें जमी हुई है, तो गेंद में पहले से खेल रहा, तो एक अच्छे तरीके से गेंदबाज को शॉट लगा सकता है। ऑस्टन बाहर आ गए, गेंद फुल लेंथ की थी और सिर्फ बैट रखा है, जो दिशा दिखाई इसमें। डेथ की गेंदबाजी हो रही है तो जनरली फाइन लेग ऊपर रहता है, उसके ऊपर चौका मिल गया तिलक वर्मा को। एक गेंद 6 से इस ओवर में वो 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार चलती रहनी चाहिए। और उसके लिए आपको यहाँ बाउंड्री चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन आए हैं, विकेट एक हासिल की है। अब इसके बाद आप देखें, तुषारा का एक ओवर है, एक ओवर और चमीरा डालेंगे। अब एक ओवर जो बचा है ना, उसके विकल्प हैं, या तो आप शनाका के पास जाएंगे या आप थीक्षणा के पास। श्रीलंका तो वो ओवर डालने नहीं आएंगे, मुझे लगता है शायद दासुन शनाका के पास जाएं आप। ओ, मिसफील्ड हो गई है, तुषारा मिसफील्ड हो गई है। 169 पे 5। अपना आखिरी ओवर लेकर आए। पहले 3 ओवरों में 33 रन दिए थे इन्होंने। बहुत कम वैसे देखने को मिलता है कि पावर प्ले में ये विकेट हासिल नहीं करते। आज कुछ उसी तरह का इनका दिन रहा, थोड़े महंगे साबित हुए थे। स्लिंगी एक्शन है उनका, कुछ लासित मलिंगा की तरह, लेकिन गति उतनी नहीं है तुषारा की गेंदबाजी में। गति ना होने की वजह से
बल्लेबाज थोड़ा सा एडजस्ट कर जाते हैं। और पावर प्ले में क्योंकि गेंद नया होता है उसमें हल्की सी स्विंग मौजूद रहती है, वहाँ सफलताएं मिलती है। बहुत बिल्कुल सही, बहुत कम बार देखा गया तुषारा अपने पहले स्पेल में विकेट न ले। तो अभी का विकल्प क्या बचता है? स्लोअर यॉर्कर, क्योंकि डेथ गेंदबाजी में स्विंग तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे हाँ, पहुंच जाइए जल्दी भाई, बल्ला ग्राउंड कर दीजिए एक बार, उसके बाद जो करना है करते रहिए। अब देखना ये है कि ये दो टीमें और इन टीमों के खिलाड़ी क्या गोल खिलाने वाले हैं। 28 तारीख इतवार का दिन शाम 7 बजे 41 साल के बाद ये होगा कि ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी फाइनल मुकाबले में। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला शाम 7 बजे 28 सितंबर लाइव एंड एक्सक्लूसिव सोनी 10 स्पोर्ट्स के सभी चैनल और सोनी लिव पर। ये तो बढ़िया गेंद थी, ऑफ के बाहर, वाइड बॉल, क्लोज कॉल दी। तुषारा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। पिछला गेंद एक अच्छा तरीके से डाला था, स्लोअर गेंद थी। एक बात ये भी है ना विवेक भाई कि ऐसे एक्शन से बाउंसर अगर आप सही से डाल सकते हैं तो आपको लेंथ बहुत पीछे रखना पड़ेगा। स्विंगी एक्शन से बाउंसर का विकल्प थोड़ा कम हो जाता है इस एक्शन पे। बेस्ट बॉल तो रहती है यॉर्कर और उसके बाद सेकंड बेस्ट स्लोअर। यॉर्कर डाल दिया, 2 रन हो जाएंगे। जरूरत थी नहीं कि तिलक वर्मा स्ट्राइकर इन पर पहुंच गए थे। एक छोटी मिस्टेक से बचना चाहिए, खासतौर से डेथ गेंदबाजी जब चल रही हो। अच्छे कैचेस पकड़े श्रीलंका ने आज के मैच में। दीक्षाना, उसके बाद ये कैच भी कप्तान खुद थोड़ा पीछे भाग के गए। अब फिर ये कैच तो गेंदबाज की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। फॉलो थ्रू के बाद वापस भागे और कैच को पकड़ा। थोड़ा सा एक नज़र घड़ी के ऊपर भी रखी जाएगी, क्योंकि आज भी जो ओवर रेट है ना वो कोई खास अच्छा रहा नहीं है श्रीलंका का। और तभी आपने देखा भी होगा, एक वाइड बॉल जब हुई थी उसके बाद दौड़ के वापस गए थे अपने रन अप पे। एक ओवर तो शायद दंड लगेगा ही लगेगा, ये ना हो कि 2 ओवर दंड लग जाएं कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी घेरे के अंदर आपको रखना पड़े। दुष्मंता चमीरा का एक ओवर है, एक शायद दासुन शरा का डालें। चार, थर्ड मैन का खिलाड़ी जब इतना फाइन होता है घेरे के अंदर, तो ये जो आप जब थोड़ा सा बल्ले का एंगल ज्यादा खोल देते हैं ना चेहरा, तो पक्का 4 ही मिलते हैं। गेंद ऑप्शन के बाहर थी तुषारा की। ये क्रॉस सीम से गेंद पकड़ के ऑप्शन के काफी बाहर। अक्षर पटेल को बैट लगाना तो बहुत इत्मीनान से यह शॉट खेला, सही तरफ सही दिशा का चुनाव किया शॉट खेलते हुए, क्योंकि अगर ये भी सामने मारने जाते तो शायद बीट हो जाते। तो सही प्लेस किया। जरूरत है ऐसे कुछ शॉट की जो गेंद की लाइन लेंथ के हिसाब से खेला जाए। आखिरी गेंद इस ओवर की। सामने बिल्कुल सीधा और 2 रन ओहो, 179 पे 5। जी हाँ, तीक्षणा आए हैं ये 19वां ओवर डालने। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी। पहले 6 ओवर आपने शुभमन गिल का विकेट खोया था, उसके बावजूद आप इमारतें देखें जिस तरह की रही। फिर 7वें और 9वें ओवर में आपने 2 विकेटें खोई बैक टू बैक। फिर बढ़िया साझेदारी तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच। टॉप एज और गेंद जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई जीत गई रेस। हार गए तुषारा ये रेस। पांव से रोकने की कोशिश की आपने। कभी कभी पांव गेंद के ऊपर अगर पड़ जाए ना तो आपको एहसास ही नहीं कि क्या हो सकता है। गेंद के पीछे भागते हुए ये तरीका शायद सही था नहीं। गेंद तिलक का खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के पीछे। अब इस तरीके से सहमत नहीं हुई एक बार, क्योंकि ऐसे में पांव गेंद के ऊपर आ सकता है।
सही तरीका ये है कि स्लाइड मार के हाथ से गेंद को पीछे पुश किया जाए। ये सोचना होगा श्रीलंकन मैनेज सपोर्ट स्टाफ को कि ऐसे टाइम पे पैर गेंद के ऊपर आ गए समस्या बढ़ जाती। थोड़ा समझना होगा, थोड़ा संभलना होगा, पर संभलने की जरूरत है नहीं भारतीय बल्लेबाजों को। तो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि उसके बाद जो बाहर वो आपको एलईडी लाइट्स के बोर्ड दिख रहे हैं उस पर जाके हाथ लगाए। अब ये कहाँ इन्होंने गेंद डाल दी, इतनी ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा वाइड डाल दी आपने। हाँ, शायद आपको लग रहा था कि तिलक वर्मा जो है वो पहले ही स्टेप आउट ना कर जाए। अब बचिएगा आप। एक रन तो यहाँ मिल जाएगा। अक्षर पटेल स्ट्राइक पे आ जाएंगे। ठीक गेंदबाजी की, क्योंकि इसके बाद एक और शेष है। नुआन तो सारे 4 कंप्लीट हो गए, कोई सफलता नहीं। तीक्षाणा को एक सफलता मिली, उनका आखिरी ओवर है। दुष्मंता को भी एक, हसरंगा को भी एक सफलता मिली और शानुका को भी एक सफलता मिली। अगला ओवर डालेगा कौन? ऑप्शन 3 है। ओ, ये क्या कर रहे थे? भागना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट हिट होती तो वापस जाना पड़ता है। यहाँ पर ये एक चूक होती, ऐसी छोटी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती। अक्षर पटेल लगा शायद बहुत इत्मीनान से भागे, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं कीपर पहुंच गए वहां पर, तब वो जान लगा के भागे। डायरेक्ट हिट में ना तो फ्रेम में ही नहीं थे अक्षर पटेल, बापू गड़बड़ हो जाती फिर तो। हाँ, उसको लगा अक्षर को कि शायद तिलक वर्मा के एंड पे थ्रो आने वाला है, क्योंकि वो करीब था एंड, वो अपना टहलते हुए निकल गए थे। अच्छा ओवर डाला है इन्होंने। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था कि आप 19वें ओवर में एक स्पिनर की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक का ओवर ये ठीक ठाक रहा है। 2 तो लेग बाई आए हैं, 9 रन दिए अभी तक। और पिछली गेंद तो अभी आप दिखा रहे थे यहाँ पे 110 किलोमीटर की रफ्तार। पेश का ठीक ठाक मिश्रण किया, 89, 95, 106, 107, 110 तो पेस दिखाई। आप पिछली गेंद तो बहुत तेज थी। चलिए, एक बाउंड्री चाहिए यहाँ। एक 189 पे 5, 19 के बाद। आखिरी ओवर आए हैं चमीरा, और एक अतिरिक्त खिलाड़ी भी घेरे के अंदर है, क्योंकि ओवर रेट जो था आपका इतना खराब था कि आपको दंडित किया गया है। ये एक ओवर 5 खिलाड़ी घेरे के अंदर। 10 रन चाहिए अभी भी 200 तक पहुंचने के लिए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल 190 वो आज हम देख चुके हैं, लेकिन 200 का मजा अलग होता है। बिल्कुल, चमीरा ने पहली गेंद ऑप्शन बाहर यॉर्कर डाला। अगर ऐसी गेंद को ऑप्शन पर ही खेलेंगे तो उसमें रन आएंगे, लेकिन आखिरी ओवर है तो बल्लेबाजों का ध्येय हमेशा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्लियर करने का रहता है, और गेंदबाज हमेशा यॉर्कर, और आज के नए चलन में ऑप्शन के बाहर का यॉर्कर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये अगर मिस भी हुई लेन तब भी आप बड़े शॉट से दूर रहते हैं। ये जिसकी बात अभी आरपी कर रहे थे, नया चलन यही है कि पॉइंट पीछे भेज दीजिए, थर्ड मैन पीछे भेज दीजिए। तारीख को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा।
फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में पहली बार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है। तिलक वर्मा प्लेयर स्पॉटलाइट इन पे भी रहेगा, पर आज जो बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने उसमें तकनीक के साथ साथ वो गेम अवेयरनेस भी देखने को मिली। इनिंग बिल्ड किया है और बहुत बढ़िया फील्डिंग थी शरा की। आपने 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। और लीजिए फिर चोट लगी उसी हाथ पे जिस पे पहले लगी थी कैच करते हुए। जाऊंगा, आप ब्रिलियंट शॉट मार लीजिए। इस वक्त दौड़ने की जरूरत तो नहीं थी, आप स्ट्राइक पे रहते तो बेहतर रहता, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट 144 का है, अक्सर का 100 का ही स्ट्राइक रेट है। तो इस वक्त मेन बल्लेबाज जो होता है उसको खेलना चाहिए थोड़ा, लेकिन उनको विश्वास है कि जो वो नहीं कर पाए अभी तक वो शायद अक्षर करके दिखाएंगे इस 5वीं गेंद में। 212 रन 2 विकेट के नुकसान पे भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में बनाए थे। शायद वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये दूसरे स्थान पे जो है, दूसरे पायदान पे है ये 194। 6 रन चाहिए अभी 2 गेंदों में। यहाँ पे तो 2 रन दौड़ लिए, तो मतलब अब आपको चौका चाहिए। अच्छी चीज ये है देखकर कि तिलक वर्मा जो है ना वो टीम के हित के बारे में सोच रहे हैं। 49 पे हैं, 49 पे ही रह जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक पे यहाँ वापस आप अक्षर पटेल को लेकर आए। अब कहां से आएगी बाउंड्री कि 200 रन लगे बोर्ड पे। और ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल के पैर में थोड़ी समस्या भी आई। जब भाग रहे थे दूसरा रन तो ऐसा लग रहा था कि उतना सहज महसूस नहीं कर रहे थे। आखिरी गेंद इस इनिंग की। 200 बनेंगे नहीं बनेंगे ये बताइए। बनेंगे। ये मुझे लोग ही सकारात्मक अच्छे लगते हैं, मेरी भी यही सोच है। ये देखिए, ये होता है आरपी साहब, ये होता है। सारा खेल जिंदगी में सोच का है। सोच हमेशा सकारात्मक रखिए। 200 लग गए बोर्ड पे, चाहे चौका हो चाहे छक्का। सकारात्मक सोच तिलक वर्मा की भी थी। एक भी रन छोड़ा नहीं उन्होंने, बिना अपने 50 की परवाह किए। इस बार तो ऑप्शन के बाहर आ गए अक्षर पटेल, कि ऑप्शन के बाहर यॉर्कर ही होगा ना। अगर आप मिस करेंगे तो मैं शॉट बड़ा लगा दूंगा। 6 रन मिलेंगे। आखिरी गेंद पे 202 हो गए। 2 नॉटी। सूर्य कुमार यादव भी प्रसन्न, इससे 200 रन का आंकड़ा होता बड़ा बढ़िया है। तिलक वर्मा भी खुश। 49 जरूर बनाए, 50 हुआ नहीं, पर बल्लेबाजी धमाकेदार रही। पहली बार डीपी वर्ल्ड